डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स, ये एक तरह की कोर्स या लेयर होती है फ्लोर लेवल पर जो पानी द्वारा अवशोषित नमी को रोकने का कार्य करती है किसी सरफेस और दीवार पर ऊपर फैलने से, जो कि सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव की वजह से होती है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये होता है कि यह भवन में बनी दीवार में नमी नहीं आने देता है, जिस वजह से दीवार या कमरे में सीलन की समस्या, प्लास्टर उखड़ना, फफूंद जमना और गंध आने, किसी भी तरह के जीवाणु विषाणु के पैदा होने को रोकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं नहीं पैदा होती है एवं एक साफ सुथरा परिवेश मिलता है। प्रयोग, अब हम कुछ प्रयोग करेंगे। 4 तरह के हम केस लेंगे, जिनमें से हम पहले केस में ईंट को 2 घंटे तक पानी में भिगो कर रखेंगे। फिर उसमें M30 ग्रेड या उससे ज़्यादा का सीमेंट पेस्ट बीच में 1 सेंटीमीटर की लेयर उसमें रखेंगे और 2 सप्ताह क्यूरिंग करेंगे। दूसरे केस में ईंटों को नहीं भिगोएंगे उपयोग से पहले, लेकिन M30 ग्रेड का सीमेंट पेस्ट यूज़ करेंगे और 2 सप्ताह तक क्यूरिंग भी नहीं करेंगे। तीसरे केस में ईंटों को भिगोएंगे लेकिन M30 ग्रेड का पेस्ट यूज़ नहीं करेंगे और 2 सप्ताह तक क्यूरिंग भी करेंगे। चौथे केस में ईंटों को नहीं भिगाएंगे और सीमेंट पेस्ट के बीच में हम पत्थर डालेंगे, क्योंकि पत्थर ज़्यादा मजबूत होता है और उसमें वाटरप्रूफिंग प्रॉपर्टी रहती है। तीसरा, क्यूरिंग भी नहीं करेंगे। अब हम 2 सप्ताह बाद इन चारों प्रयोग के परिणाम को देखेंगे। प्रयोग का उद्देश्य, हमें पता है कि ईंटें पानी सोखती है, यह उनकी विशेषता है क्योंकि वह मिट्टी से बनी हुई होती है। जितने भी मिट्टी से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो सभी ज़्यादातर पानी सोखते हैं। ईंटें नमी को अवशोषित करने की वो कौन सा सही तरीका है जिससे हम इसे रोक पाए। तो यही हमारा प्रयोग का उद्देश्य है कि हमें भवन में ज़मीन में जो पानी होता है, नमी होती है मिट्टी में, वो हमारे फ्लोर लेवल से ऊपर जाने से हम कैसे रोक पाए। अब हम प्रयोग के परिणाम यहाँ पे लिखेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। धन्यवाद। ये हमने 4 ईंटें ली है, इनको हम 2 घंटे भिगो के रखेंगे। तो हमारे जो प्रयोग के 4 केस है उसमें से सिर्फ 2 केस में हमको ईंटें भिगी हुई चाहिए। तो अभी हम पहले 2 ईंटों को, इन चारों ईंटों को भिगो के रख देते हैं 2 घंटे के लिए। तो मैं इनको बाल्टी में डाल देता हूँ और इनमें हम पानी डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारी दोनों ईंटों को हमने पानी में डाल दिया और अब हम 2 घंटे इंतजार करेंगे। उसके बाद हम सीमेंट पेस्ट बना के हमारे जो चारों केसेस है उसका प्रयोग चालू करेंगे। ठीक है, ये देखो हमने 8 ईंटें ली है। कितनी? 8, जिनमें 4 ईंटों को हमने भिगो दिया है 2 घंटे के लिए। हमारी ये चारों ईंटें भीग चुकी है। ठीक है, पानी में थोड़ा ये साइड में डाल रहा है पानी। और 4 ईंटें बिना भिगोए हमने रखी हुई है। तो हमारे जो 4 केस है प्रयोग के, हम वो चारों केस अभी बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिए सीमेंट 4 ईंटें और 4 सूखी ईंटें, 4 गिल्ली ईंटें, रेत हमारे पास है ही है। तो अभी हम बनाएंगे पेस्ट। इस सीमेंट से हम एक पेस्ट बनाएंगे
तो सीमेंट में हम मिलाएंगे पानी। सीमेंट में पानी मिला रहे और पानी उतना ही मिलाना है जितना हमारी सीमेंट अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमने पीपीसी सीमेंट ली है, ठीक है। पीपीसी की फुल फॉर्म होती है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। कौन सी? पोजोलाना सीमेंट। ठीक है। अभी सिर्फ हम पेस्ट यूज करेंगे, रेत नहीं डाल रहे, क्योंकि हमें जो सीमेंट की ग्रेड है वो M30 ग्रेड चाहिए। कितनी? M30 ग्रेड। हमें इसको वाटर प्रूफ बनाना है, ठीक है। रेत प्रूफ नहीं बनाना है। पानी उतना ही डालना है जितना में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। अब हमारी ये जो 4 ईंटें पानी में भीगी हुई है ऑलरेडी पहले से 2 घंटे हमने इनको अच्छे से पानी में भिगो रखा था। कारण अब हमारी जो ये सीमेंट में हमने एक बार में जो पानी मिलाया अभी सबसे पहले, वो सीमेंट का पानी ये ईंटें नहीं सोखेगी। क्या करेगी? नहीं सोखेगी, क्योंकि ये पहले से भीगी हुई है। तो ये जो हमारे इस मोर्टार की जो मजबूती है वो बनी रहेगी, ठीक है। अब हम इस पे पेस्ट लगा देते हैं, 1 सेंटीमीटर का लेयर लगाते हैं, ठीक है। अच्छे से हम इस पे 1 सेंटीमीटर की लेयर लगा देंगे, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर ये ईंट रख देंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा मोर्टार की लेयर वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो हमने 4 तरह की अलग अलग ईंटों पे प्रयोग किए हैं। अब हम इनकी 2 सप्ताह तक क्यूरिंग करेंगे। 2 सप्ताह मतलब लगभग 15 दिन तराई करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी ईंट कितनी मजबूत हुई है। और फिर हम उसके बाद इनको 5 दिन जो इनमें नीचे वाली ईंट है उसको पानी में रखेंगे, सिर्फ नीचे वाली ईंट को। और हम देखेंगे कि ऊपर वाली ईंट के ऊपर पानी खींच रही या नहीं खींच रही। अगर नीचे वाली ईंट से जो हमारा पेस्ट है उसके ऊपर पानी आ गया तो हमारा पेस्ट कमजोर है और वो प्रॉपर डीपीसी नहीं है। क्या नहीं है? ठीक है, ओके। ये हमने जो 4 ईंटें बनाई थी वो आपके सामने है। और हमने फिर इन सभी 4 ईंटों में से 2 ईंटों की हमने लगभग 15 दिन इनकी हमने क्यूरिंग कर दी। क्यूरिंग मतलब तराई कर दी, ठीक है। अभी हमने इनको सुखा दिया है अच्छे से। अब हम करेंगे कि इनमें जो नीचे वाली ईंट है अपन की, उस ईंट को सिर्फ हम पानी में डाल के रखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारी जो ऊपर वाली ईंट है वो उस पे नीचे वाली ईंट से ऊपर वाली ईंट के ऊपर पानी आता है या नहीं आता है, वो हम अगले दिन देखेंगे, ठीक है। अगर हमारे ये जो बीच में जो हमारा मोर्टार अगर वाटरप्रूफ है तो ऊपर वाली ईंट में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये तसला है, हम इसमें पानी डाल के नीचे वाले ईंटों के लेवल तक पानी डाल के रख लेंगे और कल हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारी जो 2 ईंटें थी, हमारे जो 2 गैस में हमने क्यूरिंग नहीं करी, इनकी हमने एक भी बार तराई नहीं करी थी। तो इनकी आप देखो मजबूती, जो हमारा ये है मजबूती, ये देखो सीमेंट मिट्टी जैसे हो गई है, देखो, ठीक है ना। लेकिन जो ये हमारी क्यूरिंग हुई है उसकी सीमेंट आप हाथ लगा के देखोगे तो टूट भी नहीं रही है, ठीक है, अच्छे से मजबूत हो गई। और ये देखो ये हमारी कोई बॉन्डिंग हुई भी नहीं है, आराम से, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि क्यूरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हम इन सभी को पानी में डाल के रखेंगे, नीचे वाली ईंटों को, और कल हम चेक करेंगे कि ऊपर वाली ईंटों पे पानी आता है या नहीं आता। और अब चूंकि ये पत्थर है इस वाली ईंट में, तो ये पानी हमारा ऊपर इसमें नहीं जाएगा, भले ही क्यूरिंग नहीं हुई है तो फिर भी हम डाल के इसमें रख लेंगे। इधर भी बता दो, इधर भी डाल दो। नवीन
ठीक है। देखो ईटा हमने सबसे पहला फर्स्ट नंबर का जो केस था, तो अपन इसको पानी से बाहर निकालते अभी। टपक गई। ठीक है, तो देखो ये जो पहले केस में है, हमारी जो नीचे वाली ईंट है वो गीली हो गई पूरी। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली ईंट पे पानी नहीं आया। ये जो थोड़ा सा पानी दिख रहा है, ये तो पहले पूरी सूखी नहीं थी जो उसका। ठीक है ना, अगर पानी आता तो ये भी इसके बराबर गीली रहती। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सीमेंट पानी रोकने का, ये देखो ऊपर से सूखी दिख रही है, सीमेंट सूखी दिख रही है ना पूरी। ठीक है, ये देखो नीचे से सीमेंट गिली है, ईंट भी गिली है, ऊपर वाली सूखी है पूरी। ठीक है, और ये इसके जो मजबूती है सीमेंट की, तुम तोड़ के देखो, हाथ से टूट रही है, मजबूत हुई है। मैं तोड़ दूं। देख लो सर, रजुला तोड़ दी। सर वो तोड़ दी सर, राइट है ना। तो ये जो पत्थर के बराबर हमारी सीमेंट की मजबूती यही है, मतलब वो M30 ग्रेड इसकी आ गई है, उससे भी ज्यादा होगी। और जो हमारी ग्रेड होती है उसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे वो हाइड्रोलिक जैक वाली मशीन होती है ना, उसमें सीमेंट का एक ट्यूब बना के उसमें रख के हम तोड़ के देखते हैं कि इतने वजन पे ये ब्लॉक टूट रहा है। तो ज्यादा मजबूत ब्लॉक होता है वो ज्यादा वजन पे टूटता है। ठीक है, अब ये हमारा केस नंबर 2 था। और दूसरा इसमें ये देखो नीचे वाली गिल्ली और ऊपर वाली भी थोड़ी सी इससे गिल्ली, और सीमेंट भी गिल्ली हो गई है। ठीक है ना, तो इसमें हमने रेत मिलाया था, तो इसकी ग्रेड अभी कम है। तो इसको हम अगर थोड़े दिन और रखेंगे तो ये ऊपर वाली ईंट पे भी पानी आ जाएगा हमारा। तो ये प्रॉपर वाटरप्रूफ ये भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमारा पहला वाला केस वाटरप्रूफ है प्रॉपर, सेकंड नंबर का वाटरप्रूफ नहीं है। अभी हमारा तीसरा नंबर का ईंट होगी दिख रही। ये देखो तुम, इसमें इसकी क्यूरिंग वगैरह नहीं हुई थी और दोनों ईंटें लगभग बराबर गिल्ली हो गई है, क्योंकि हमने इसको सीमेंट तो जो है उसकी ग्रेड ज्यादा रखी है, लेकिन क्यूरिंग नहीं की थी हमने एक भी बार। तो क्यूरिंग नहीं करने की वजह से इसकी जो सीमेंट है उसमें मजबूती कम आई है। तो ये ऊपर वाली ईंट भी हमारी गिल्ली हो गई, दिख रही है सबको। और ये हमारी चौथी जो है केस, क्योंकि पत्थर होने की वजह से पानी ऊपर वाली ईंट पे नहीं आया, पूरी सूखी है। तो पत्थर भी एक वाटर प्रूफिंग का, और इसकी भी हमने क्यूरिंग नहीं करी थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो पत्थर है वो हमारा वाटर प्रूफिंग का काम करता है। तो हमारी सीमेंट हमें इस तरह से डीपीसी करनी है कि उसकी मजबूती कम से कम पत्थर के बराबर आ जाए। जैसा कि हमारा जो पहला वाला केस था, इसमें लगभग आ चुकी है, थोड़ी सी पत्थर से कम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर M30 ग्रेड का हमको डीपीसी में यूज करना है, कम से कम। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिकल